वेलकम एवरीबडी। आज का जो टॉपिक है वो जनाब आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ हैं कि आपके अगले 7 दिन जो हैं उसमें क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। और यहाँ पर दो ऑप्शन रख दिए, एक वाइट स्टोन एक रेड स्टोन। नंबर 1 में है A to M के साथ नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 में है N to Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन। मतलब आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं और नंबर 1 नंबर 2 करके भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या स्टोन करके चूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन करेगा। तो देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके जी, हियर वी गो। सो अब आप एक चूज़ कर लें, कोई सा भी जो आपका मन करेगा, ठीक है। मैंने भी एक चूज़ कर ली है। सो ये आपकी एनर्जीज़ हो गई। अच्छा जी, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और डिटेल में मज़ीद लॉन्ग रीडिंग्स देखना चाहते हैं, मज़ीद डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा। लव टैरो टाइमलेस के नाम से है, और वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट एक बात जहन में रखें कि मैं पर्सनली फ्री रीडिंग ऑफर नहीं करती, आपको पेड करना होगा, ठीक है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग के साथ। नंबर 1, जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया A to M के साथ नंबर 1 और ये स्टोन, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देखते हैं आपकी लाइफ में इन जनरल क्या हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अच्छा जी, नंबर 1, सबसे पहली बात ये कि आप तो किसी को मोहब्बत करते हो, ठीक है। आपको मोहब्बत है और बड़ी स्वीट डीप मोहब्बत है, केयरिंग है, मगर ये मोहब्बत को एक्सप्रेस करना शायद अब इतना इजी नहीं है। शर्माते हो या हालात ही कुछ इस तरह के हो गए हैं कि उसको मोहब्बत को आप अपने पर्सन के साथ इजहार ही नहीं कर पा रहे। तो केयर बहुत देते हो, चाहत बहुत देते हो, और दुआओं में बहुत याद रखते हो, किसी को बहुत ज़्यादा दिल में चलता है, शायद अपने से ज़्यादा ही मोहब्बत करते हो उस इंसान को। मगर आई एम सीइंग कि आपकी ना अगले 7 दिनों में ये जिसके साथ भी लव करते हो उसके साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ सेपरेशन, या कह लो कि किसी बात पे हर्ट होना, ये चीज़ें हो रही हैं। और ये इसलिए होंगी कि कुछ सच समझ आते हैं, सुनने को मिलते हैं, एहसास होता है, अपनी पोजीशन के बारे में पता लगता है। तो इस वजह से आपको कुछ रियलिस्टिक अप्रोच आप में आएगी, और आप जो हैं फिर थोड़े से तंज के साथ या फिर थोड़े से गुस्से के साथ उनके साथ बात कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। सो आपकी एक ये कि मम्मी का जो आपका रिलेशन है, मम्मी के साथ आपका, अगर मम्मी हैं या दादी नानी, उनके साथ आपका बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपके घर में फैमिली में सिंगल है या डिवोर्स्ड है या उसकी एक्स हो चुकी है एनर्जी, या विडो हो चुका है, मतलब कि उसकी कोई खास लव लाइफ नहीं है, ये इंसान आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दे सकता है। इससे थोड़ी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप अक्लमंदी से फ़ैसले करते हैं और समझदारी से चलते हैं तो ये इंसान जो है कुछ भी कर रहा हो आपको नुकसान नहीं दे सकता। आपकी जब हम बात करते हैं जनरली लाइफ में छोटे छोटे स्ट्रगल है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आपको लोग ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ आपको लोग रोक रहे हैं कुछ बातों पे, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ चैलेंज दे रहे हैं, कहीं पे आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पर्सनल होकर चलना पड़ेगा। मतलब अपने एम अपनी एम्बिशन को लेकर आपको पर्सनल होकर चलना पड़ना है कि लाइफ बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। लाइफ बहुत इजी नहीं है, थोड़ी सी आपको मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर ऊर्जा है कि आपने ज़िंदगी को जीना है, आपने अपने एम्बिशन अपने एम को पाना है, तो आपको कोशिश करते रहना होगा। यूँ समझे कि फ़ाइट है, स्ट्रगल है, दूसरों को शटअप कॉल भी दे रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो कंपटीशन भी आपको महसूस होगा, बट यू आर गोइंग गुड। सो जब हम बात करते हैं आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन की, तो फाइनेंसेस इज़ रिकवरिंग, ठीक है। पैसों के मामला जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। कोशिश यही
यही होगी कि जो पुराने मसले मसाइल पैसों को लेकर जो चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएं, और मुस्तकबिल में आप कहें कि पैसों को इस्तेमाल वो करते करते आप रुक रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पर भी रुक रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मगर वो जो पुराने पैसों को लेकर जो पुराने इश्यूज थे ना, वो तकरीबन आपके हल होने वाले हैं, ये कर्जा जात वगैरह। सो आगे है अथॉरिटी, थ्रोन है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो ये जो 7 दिन है, इन दिनों में आपको कोई पोजीशन या कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, कुछ कामों को आप लीड करोगे, कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को, ठीक है। और बैरल है, यू फील समवन इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। सो इस 7 दिनों में आपको कुछ खालीपन का एहसास होगा, कमी महसूस होगी, या तो लव में या मनी में, या फिर समटाइम्स एम्बिशंस में होती है। तो कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी है अपनी इन अ जनरल सिचुएशन में ना, या अधूरापन महसूस कर रहे हो। बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में फेमिनिन रोल जो है, फीमेल्स के रोल, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी लाइफ में फीमेल लोग जो हैं उनका खास रोल प्ले होता रहेगा। एक इंसान बहुत आपको चाहने वाला, प्यार करने वाला, जैसे मम्मी हो गई, जैसे बहुत प्यारे अपने करीब के लोग हो गए, और एक इंसान जो है बहुत ही कड़वा कसैला आपका दुश्मन हो सकता है। तो इस बारे में एहतियात कीजिएगा। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी नंबर 2, जिन लोगों ने नंबर 2 ऑप्शन चूज़ किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देखते हैं टू जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये रेड स्टोन जिन्होंने पिक किया कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। सो 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट, द फूल एंड द हाई प्रिस्टेस। सो जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं आप लोगों के, देखें आप, मुझे लगता है किसी के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, किसी के साथ बॉन्डिंग है, किसी के साथ लव है आपका, और आप उसको फील करते हो, वो आपको फील करता है, उसको पता है आप उसे लव करते हो, आपको पता है वो आपको लव करता है। तो लव या अट्रैक्शन जो है यहाँ पर मौजूद है, मगर आप लव और अट्रैक्शन होने के बावजूद उसके साथ कनेक्शन में बहुत अच्छे से ग्रो अप नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको पीछे हटा दिया गया है या आप खुद पीछे हट रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, तन्हाई का एहसास रहेगा, कुछ मुस्तकबिल के फैसले लेने में थोड़ा सा सोच विचार करोगे, जासूसियाँ करोगे, सोचोगे बहुत, टैरो रीडिंग्स देखोगे, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करोगे, ये चीज़ें बड़ी खास नज़र आ रही हैं। तो जब हम बात करते हैं इन अ जनरल सेंस, तो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आप प्लेफुल हो रहे हो, कुछ रिस्क ले रहे हो, कुछ ट्रैवल कर रहे हो, कुछ मस्तियाँ हैं, फन फ्लर्ट है, इंजॉयमेंट है, प्लेफुल सा, कुछ नई लोकेशंस की चेंजेस है, या नए स्ट्रैटेजीज, नए प्लान, मतलब हल्ला गुल्ला लिटिल बिट चलेगा, मगर थोड़ा सा रिस्की है, इस बात का एहतियात कीजिएगा। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है थोड़े से पैसे बचा के रखने वाले हो आप, थोड़ा सा सीक्रेट अपने पैसों के मामलात रख रहे हो, इट सीम्स लाइक दैट। मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मनी आ रही है, मुझे ये लगता है कि जितने पैसे हैं उनको ही सेव करने की कोशिश में लगे रहोगे और अक्लमंदी से अपने पैसों का इस्तेमाल करोगे। मुझे एक चीज़ बड़ी खास आप लोगों की रीडिंग में नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आपको हीलिंग और रिकवरी की ज़रूरत है। ज़रूर आपकी एनर्जी में कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, जैसे नज़र लगा देना, जादू कर देना, या फिर कोई और नेगेटिव प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये जो अगले 7 दिन है, मैं ये नहीं कह रही कि कर रहा है कोई, ये कर चुका है, आपको इसके ऊपर से गुजरना है, इस सिचुएशन में से निकलना है, अपने आप को हील अप करना है, ठीक है। अब आप स्पिरिचुअल गुरु के ज़रिए कर रहे हो, कोई टैरो रीडर है, कोई साइकिक है, कोई प्रेयर्स हैं, किस तरह से करोगे ये आपको पता है, ठीक है। मगर यहाँ पर इस तरह की रिकवरी के सिचुएशन नज़र आती है, आपके नॉलेज में, आपके विजडम में भी खास इजाफा होने जा रहा है इन 7 दिनों में। अपनी कमज़ोरी और हामियों पर बड़े अच्छे तरीके से काबू पा लोगे। यूनिकॉर्न है, वाओ, यूज योर इंट्यूशंस टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। सो आपकी जो सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन वो बहुत तेज़ रहेगी, आपको ख्वाब आएंगे, ये टैरो रीडिंग्स के ज़रिए से भी आपको बड़ी अच्छी गाइडलाइन मिल रही है, इस तरह से आपकी सिक्स सेंस भी बड़ी अच्छी वर्क करेगी। तो आपकी ये जो सिक्स सेंस या आपकी इनर एबिलिटीज़ है ना, आपका विजडम है, ये आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकता है। गुड पॉजिटिव चेंज जो है आपकी लाइफ में इन कुछ दिनों में आने वाला है।
जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। स्टॉक है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मैंने बताया कुछ नया तो कर रहे हो इन 7 दिनों में। उसके साथ साथ कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं, कोई बच्चा पैदा होने की या कोई नए प्रोजेक्ट की, कोई नए बिजनेस की, कोई नए एडवेंचर की, कोई नई अपॉर्चुनिटी की मिल रही है और उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हो और ये बेनिफिशियल ही है, फ़ायदेमंद है। लकीली इन 7 दिनों में आपका कोई नुकसान नहीं है। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।